जय माता दी, जय मां कामाख्या। जो मनुष्य भैरव जी को अपना इष्ट मानता है, भैरव जी को आराधना करता है, भैरव जी से काम करवाता है या फिर भैरव जी की उपासना करता है, उसे ज्ञात होना चाहिए कि भैरव जी है कौन, भैरव जी क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं करते हैं, भैरव जी को कैसे प्रसन्न किया जाता है, भैरव जी के कितने नाम हैं, कितने प्रकार के भैरव जी हैं और भैरव जी की पूजा कैसे की जाती है, भैरव जी की आराधना कैसे की जाती है और भैरव जी प्रसन्न कैसे होंगे। यदि आप भैरव जी के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। भैरव जी के ऊपर एक किताब लिखी गई है, वो किताब आप देव राधा ट्रस्ट से व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के यह किताब प्राप्त कर सकते हैं, उचित दक्षिणा देकर के। 9893128047 और 7649862712 ये दो व्हाट्सएप नंबर हैं, इन पे आप मैसेज दीजिए, कृपया फोन नहीं लगाएं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आज हम आपको बहुत कम मनुष्य जानते हैं कि 51 प्रमुख भैरव कौन हैं। तो आज हम वो ज्ञान आपको देने जा रहे हैं जो किताबों में, बहुत कम किताबों में उपलब्ध है। जो मनुष्य इन भैरव जी का नाम रोजाना लेता हो और एक नींबू की बलि देता हो या जायफल को जलाता हो, उसे ज्यादा नहीं 1 साल के अंदर अंदर भैरव जी की कृपा प्राप्त होने लगती है। उसके ऊपर फिर तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू, इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे मनुष्य को जिसके ऊपर तंत्र बाधा होती रहती हो, ऐसा परिवार जिसको तंत्र बाधा से बहुत ज्यादा पीड़ित है, वह मनुष्य इन भैरव जी के नाम को रोजाना जप कर सकता है या करा सकता है और रोजाना जायफल से हवन कर दे और नींबू की बलि दे दे, नारियल की बलि दे दे, लाल मिर्ची से हवन कर दें, तो निश्चित तौर से 1 साल के अंदर अंदर उसकी सब तंत्र बाधा खत्म हो जाएगी, बशर्ते कि यह कार्यक्रम उसे रोजाना करना होगा। यदि आप रोजाना भैरव जी के नाम लोगे, भैरव जी का उपासना करोगे, भैरव जी को जायफल की भेंट दे दोगे और नींबू की बलि दे दोगे, तो निश्चित तौर से आपके ऊपर कृपा अवश्य आएगी। ओम भैरवो भूतनाशस्य भूतात्मा भूतभावन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपलश क्षेत्रद क्षत्यो विराट शमशानवासी मासांसी खरपा राशि स्मानगत रक्तपह पानपह सिद्धः सिद्धिदः सिद्धि सवित कंकालः कालचमन कलाकाष्ठः तनुकवि तीने तो बहुने चत ओम पिंगल लोचन शूलपानी खड़कपानी कंकाली धूमलोचन अभियु भैरविना तो ओम भूतो योगिनीपति धन दो धनहारी च धनवान प्रतिवर्धना नाघारो नागपाशो व्योम केश कपालवत कालः कपालमाली च कमली कलानिधि त्रिलोचना जलनेत्र शिकी च त्रिवत तन्यो डिंब शांत शांत जनप्रिय बटुको बटु केशाय खडंग वांगवर भूताध्यक्ष वैपति भिक्षुक परिचारक धुरतो दिगंबर शोर्हणि पांडुलोचन प्रशांत शांति दशित शंकर प्रिय बांधव अष्टमूर्ति निदिष्ट ज्ञान चक्षुस्पम अष्टाधार सराधार सरस्युक्त सीजग भूधरो भूधरादिशो भूपति भूधरात्मज कंकालधारी मुंडी से नाग यज्ञो पवित्वान जम्बना स्तंभी मारण शोभन स्थिता शुद्ध नीलांजल प्रयुदित धन्य मनिवेतन बलि भुग बलि भुंडनाथो बालो बाल पराक्रम सर्वदाना दुर्गा विश्वत निशवित कामी कलानिधि कांतः कामिनावस्करसी सर्व सिद्धि प्रदो वेद प्रभु विष्णुतिहिम अष्टोत्तर शतनाम नाम भैरव महात्मनाम। ये भैरव अष्टोत्तर शतनाम है। जो मनुष्य तंत्र बाधा से पीड़ित है, जो परिवार तंत्र बाधा से पीड़ित है, वह व्यक्ति या वह परिवार 108 नाम जो भैरव जी का अष्टोत्तर शतनाम है, रोजाना 27 बार पाठ करता है या पीड़ित व्यक्ति को सुनाता है, जायफल की बलि देता है, जायफल को जलाता है और नींबू की बलि देता हो, उसके घर में तंत्र बाधा यदि है तो धीरे धीरे तंत्र बाधा उनके शरीर को या स्थान छोड़ करके चली जाएगी और आप सुखी रहने लगेगो। मेरा धर्म है आपको सुखी रखना, तंत्र बाधा से बचाना।
अब आपकी इच्छा है कि आप तंत्र बाधा से बचना चाहते हो या नहीं बचना चाहते हो। किसी के पास मत जाओ, मत पैसा खर्च करो। आप गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है, मत जाइए, खुद करना सीखें। भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना प्रारंभ करें। रोजाना कम से कम 27 बार तो पाठ करना ही करना है। चौमुखी दीपक लगा करके करना है। दीपक के नीचे उड़द के दाने अवश्य रखना है। दक्षिण में मुंह रख करके आपको ये पाठ करना है, यानी दक्षिण मुखी आपको पाठ करना है। और नींबू की बलि अवश्य देना है, एक जायफल अवश्य जलाना है। तो आपकी आंख पे तंत्र विद्या दी है तो वो धीरे धीरे कट जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास इतना ही पैसा है कि हम परिवार पाल लेते हैं। कई बार तो ऋण लेकर के परिवार को पालना पड़ता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम में फेल हो जाता है, पैसे बर्बाद हो जाते हैं। अब हम दरिद्री हो गए हैं, मकान भी बिक चुका है, किराए के मकान में रहने लगे हैं। तंत्र बाधा है, परंतु हटवाने के नाम पर इस प्रकार की यदि वो बात करते हैं तो उन लोगों के लिए ये मैं बात कर रहा हूं कि यदि आपके पास पैसा नहीं है तो मत खर्च करो। मत जाओ किसी ओघड़ अघोरी के पास, गुनिया के पास, भोपा के पास, भगत के पास में। खुद करो। एक अष्टोत्तर शतनाम 27 बार रोजाना पाठ करना है। आपका शरीर की ओरा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको कोई मूठ भी चलाएगा, मियादी भी देगा, कोई खिलाई पिलाई भी हो जाएगी तो आपके शरीर डैमेज नहीं होगा, आपके ऊपर तंत्र बाधा का प्रभाव नहीं होगा, ये मान करके चले। फिर भैरव जी के और भी अन्य मंत्र हैं। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। यदि किसी मनुष्य को भैरव जी के मंत्रों की दीक्षा लेना हो, भैरव जी के मंत्रों के बारे में जानना हो, भैरव जी के मंत्रों की सिद्धि प्राप्त करना हो, भैरव जी की सिद्धि प्राप्त करना हो तो किस प्रकार से करते हैं। मेहनत आपको करना है। निर्देशन में दे सकता हूं, पढ़ा में सकता हूं, समझा में सकता हूं, पर मैं सिद्धि नहीं दे सकता। सिद्धि आपको खुद को हासिल करना पड़ेगी। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, टीचर के सामने पढ़ता है, क्लासरूम में पढ़ता है और परीक्षा देके पास होता है, ऐसे ही आपको भी मेहनत करना है, खुद मंत्रों का जप करना है। जो विधान बताया जाएगा उस विधान से आप खुद भैरव जी की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। कितना समय लगेगा ये आपके समर्पण भाव के ऊपर निर्भर करता है। आप कितना त्याग कर सकते हो उस पर डिपेंड करता है। आप कितने उसके अंदर रम सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप भैरव जी की क्रियाकलाप में कितने डूब सकते हो उस पर निर्भर करता है कि आपकी सिद्धि कब तक प्राप्त हो जाएगी। यूं कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि सिद्धि एक दिन में आएगी, कि एक साल में आएगी, कि एक जन्म में आएगी। यह आपके समर्पण भाव पर डिपेंड करेगा। आप कितना त्याग से, समर्पण भाव से उनकी साधना करते हो। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। दूसरा मंत्र है होम छौम व्याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशे नाशे। इससे आप विघ्नों का नाश भी कर सकते हो। ये मंत्र की भी आप जप तप कर सकते हो, परंतु कोई भी मंत्र लें गुरु से प्राप्त करना। बिना गुरु के मंत्रों का जप नहीं किया जाता है, मैं बार बार कहता हूं। अष्टोत्तर शतनाम एक तरीके की स्तुति है, वो आप बिना गुरु के कर सकते हो। परंतु यदि मंत्रों का जप करना है, मंत्रों की सिद्धि लेना है तो उसके लिए गुरु होना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि हर मंत्र की अपनी अपनी धारा होती है, अपनी अपनी ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को कैसे आप संभाल पाओगे, अपने शरीर को फौलादी कैसे बना पाओगे, तंत्र से लड़ने लायक कैसे बना सकते हो, उसके लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ विधान होते हैं, कुछ परंपराएं होती है, कुछ परिपाटियां होती है, उनका पालन करना पड़ता है। इसी प्रकार से ओम ह्रीम बटुकाय आप दूधवारणाय कुरुकुरु बटुकाय रीम, श्री बटुक भैरव जी का यह मंत्र है। इस मंत्र को 24 घंटे तक लगातार दीक्षा लेने के बाद में कोई व्यक्ति हवन करता है तो निश्चित तौर से उनकी कृपा काफी जल्दी प्राप्त होने की संभावना होती है। 24 आवर्स इस मंत्र से हवन चलता है।
यदि आप कर सकते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। काफी कुछ जल्दी बटुक भैरव जी प्रसन्न हो जाते हैं, पर इसका भी एक विधान है, नियम है, परिपाटी है, परंपरा, उसके अनुसार इसका जप तप करना होता है। ओम ऐं क्लीं क्लीं क्लूम राम ह्रीं ह्रूम सं वम आब्दु द्वारणाय अजामल बधाय लोकेश्वरणाय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दरिद्र विद्वेषणाय ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। ये भैरव जी का मंत्र है, स्वर्णाकर्षण भैरव जी का। जिसने जिंदगी भर दरिद्रता देखी हो, जो पैसा लगाता है परंतु डूब जाता है, मित्रों को पैसा उधार देता है परंतु पैसा डूब जाता है, प्रॉपर्टी में पैसा लगाता है परंतु प्रॉपर्टी का पैसे प्राप्त नहीं होते हैं, पैसा जाम हो जाता है, प्रॉपर्टी नहीं बिकती है, आप दरिद्रता और कंगाल में जीने लगते हो, जिस काम में हाथ डालते हो वो काम बर्बाद हो जाता है, जिसके साथ साझेदारी करते हो साझेदार को लेकर के डूब जाते हो। ऐसे मनुष्यों के लिए स्वर्णाकर्षण भैरव की आराधना और साधना करना चाहिए। जो व्यक्ति भैरव जी की आराधना साधना करना चाहता हो, स्वर्णाकर्षण भैरव की, उसका पूरा विधान उसको देव राधा ट्रस्ट से बताया जाएगा। देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712 पर आप संपर्क करके भैरव जी, स्वर्णाकर्षण भैरव जी की साधना के बारे में आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अष्ट भैरव की साधना होती है। अष्ट भैरव की साधना का मतलब हो गया ओम छाम छोम असितांग भैरवाय नमः, ओम छाम छोम रूर भैरवाय नमः, ओम छाम छोम चंड भैरवाय नमः, ओम छाम छोम उन्मुत्त भैरवाय नमः, ओम छाम छोम क्रोध भैरवाय नमः, ओम छाम छोम कपाल भैरवाय नमः, ओम छाम छोम भीषण भैरवाय नमः, ओम छाम छोम संहार भैरवाय नमः। ये अष्ट भैरव होते हैं। इन अष्ट भैरव की भी साधना करने का विधान है। जो व्यक्ति भैरव जी को अपना गुरु मानता हो, भैरव जी की इष्ट मानता हो, भैरव जी की सिद्धि चाहता हो, उन्हें इन अष्ट भैरव के नाम से भी हवन करना पड़ता है और जप तप करना होते हैं। तो इन अष्ट भैरव की सिद्धि कैसे लें, इसके संबंध में भी देव राधा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं। हर एक का विधान है। क्योंकि यहाँ पे समय की कमी है, इतना लंबा चौड़ा समय का पूरा विधान हम यहाँ पे बताने में असमर्थ हैं। आपको देव राधा ट्रस्ट से ही संपर्क करना होगा। उसमें आपको प्रैक्टिकल कैसे साधना की जाए, कैसे पूजा की जाए, कैसे जप किए जाए, कब जप किए जाए, किस समय जप किए जाए, कितने जप किए जाए, जप करते समय आसन का बंधन कैसे किया जाए, जप करते समय आपको कौन से दीपक का प्रयोग करना है और जप करते समय कौन सी माला का प्रयोग करना है, जप करते समय आपको कौन से आसन का प्रयोग करना है, ये सब चीज विधि विधान से आपको बताई जाती है। तो इस प्रकार से भैरव जी की कोई साधना करना चाहता हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। अब हम आते हैं 51 भैरव जो महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन 51 भैरव का नाम रोजाना लेता हो उसको भी ऊपरी बाधा नहीं लगेगी, इसकी गारंटी है। बशर्ते कि आप नियम से दोनों समय सुबह शाम चौमुखी दीपक लगा करके दक्षिण में मुख करके इन भैरव जी का आप नाम लें और हर भैरव के नाम से एक एक जायफल का हवन करते जाएं। ओम शमशान भैरवाय नमः। अब मैं नाम लेते जा रहा हूं, आप सुनते जाइएगा। शायद आपने पहले नाम सुने हो या न भी सुने हो। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ओम शमशान भैरवाय नमः, ओम कपाली भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम कालांतक भैरवाय नमः, ओम रूर भैरवाय नमः, ओम महाघोर भैरवाय नमः, ओम घोरतर भैरवाय नमः, ओम संहार भैरवाय नमः, ओम चंड भैरवाय नमः, ओम हुंकार भैरवाय नमः, ओम नादी भैरवाय नमः, ओम उन्मत्त भैरवाय नमः, ओम आनंद भैरवाय नमः, ओम भूताधिप भैरवाय नमः, ओम कृतांत भैरवाय नमः,
ओम असितांग भैरवाय नमः, ओम कालाग्नि भैरवाय नमः, ओम उग्रायुध भैरवाय नमः, ओम व्रजांग भैरवाय नमः, ओम कराल भैरवाय नमः, ओम विकराल भैरवाय नमः, ओम महाकाल भैरवाय नमः, ओम कल्पांत भैरवाय नमः, ओम विश्रांतक भैरवाय नमः, ओम प्रचंड भैरवाय नमः, ओम भगमाली भैरवाय नमः, ओम उग्र भैरवाय नमः, ओम भूतनाथ भैरवाय नमः, ओम सुभद्र भैरवाय नमः, ओम संप्रत प्रद भैरवाय नमः, ओम मृत्यु भैरवाय नमः, ओम यमांतक भैरवाय नमः, ओम उल्कामुक भैरवाय नमः, ओम एक पाद भैरवाय नमः, ओम प्रेत भैरवाय नमः, ओम मुंडमाली भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम क्षेत्रपाल भैरवाय नमः, ओम दिगंबर भैरवाय नमः, ओम वज्र मुष्टि भैरवाय नमः, ओम घोरनाद भैरवाय नमः, ओम चंडोग्र भैरवाय नमः, ओम संतापन भैरवाय नमः, ओम क्षोभन भैरवाय नमः, ओम ज्वाला भैरवाय नमः, ओम संवर्त भैरवाय नमः, ओम वीरभद्र भैरवाय नमः, ओम त्रिकालाग्नि भैरवाय नमः, ओम शोषण भैरवाय नमः, ओम त्रिपुरांतक भैरवाय नमः। इस प्रकार से ये 51 मुख्य भैरव जी के नाम हैं। इनकी भी साधना की जाती है और इनके जो मंत्र होते हैं ये पूर्णतः तंत्रात्मक मंत्र होते हैं और इन मंत्रों को किसी गुरु से ही प्राप्त करना होते हैं। गुरु के सानिध्य में रहकर के ही आपको इनकी साधना करना है। ओम बम भैरवाय नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः।